तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में क्वोशंट ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट S3 हैज ट्रिवियल सेंटर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट हमारे पास ग्रुप G इक्वल्स टू गिवन सिमेट्री ग्रुप S3 दैट इज सिमेट्री ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू हमें टोटल 6 एलिमेंट्स मिल जाएगा, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ग्रुप G है दैट इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, S3 एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सो दैट इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ओके, तो यहाँ से हमें शो करना होगा इसका जो सेंटर है वो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमें शो करना है Z ऑफ Z सेंटर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, हमें ये वाला पार्ट शो करना है। सो हियर हम बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो ग्रुप G का एक सब ग्रुप है जो कि इंप्लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ओके, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G डिवाइड 6। दिस इंप्लाई हमें ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 6। ओके, यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है 1, 2, 3 एंड 6। तो अभी अगर सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू 6 होता है सो दैट इज हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें Z ऑफ Z मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप G एंड सेंटर ऑफ ग्रुप Z ऑफ Z दोनों इक्वल होगा जो कि इंप्लाई करेगा G इज एन एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर G भी एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होल्ड करता है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप G। ठीक है, तभी वो एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर G इक्वल्स टू Z ऑफ Z होल्ड करता है तो वो इंप्लाई करेगा G इज एन एबिलियन ग्रुप व्हिच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही हमें बोला गया है ग्रुप हमारे पास है S3, G इक्वल्स टू हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप S3 है, तो S3 कभी भी एक एबिलियन ग्रुप नहीं हो सकता। सो दिस इज इम्पॉसिबल which is impossible। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z इज नॉट इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा, इसका ऑर्डर कभी भी 6 नहीं हो सकता। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z इज इक्वल्स टू 2 और 3 तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर हमें ऑर्डर ऑफ Z बाय Z ऑफ Z, ठीक है, जो क्वोशंट ग्रुप है Z बाय Z ऑफ Z उसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 और 3 दैट इज इक्वल्स टू हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 3 और 2। ठीक है, तो अगर Z ऑफ Z का वैल्यू इक्वल्स टू 2 होता है तब हमें 3 मिलेगा एंड Z ऑफ Z का ऑर्डर इक्वल्स टू 3 होता है तब हमें ऑर्डर ऑफ Z बाय Z ऑफ Z इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, एंड हमें पता है दीज आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3 एंड 2 दोनों प्राइम नंबर्स है। तो अभी हम लोगों को पता है हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होता है। सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ Z बाई Z ऑफ Z इक्वल्स टू 3 या फिर 2 होता है तो वो इंप्लाई करेगा G इज ए साइक्लिक ग्रुप। Z बाई Z जो क्वोशंट ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, नाउ दिस इंप्लाई अगर G बाई Z एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो इंप्लाई करेगा यहाँ पर G एबिलियन है, G इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, व्हिच इज इम्पॉसिबल। हमें पता है G कभी भी एक एबिलियन ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z सेंटर ऑफ ग्रुप का जो ऑर्डर है दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू 2 और 3। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचता है दैट इज ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z इज इक्वल्स टू 1। किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होता है तो वो इंप्लाई करेगा Z ऑफ Z इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट E। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल्स टू I होगा क्योंकि S3 में
जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम आई लिखते हैं या फिर रो जीरो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रो जीरो लिख सकते हैं। रो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S3 सिमेट्री ग्रुप, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल, ओके। सो हेंस यहाँ पर G इक्वल्स टू S3 में हम बोल सकते हैं दैट हैज ट्रिवियल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रिवियल सेंटर मिलेगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट G बी ए ग्रुप एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, जहां पर G इंडेक्स H इक्वल्स टू 2 होता है। देन हमको शो करना है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स इन H फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ग्रुप G। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव G इज ए ग्रुप, यहाँ पर G एक ग्रुप है एंड H उसका सब ग्रुप है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G with G इंडेक्स H इक्वल्स टू 2, ओके। सो दिस इम्प्लाई देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर H ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि हमने इंडेक्स थ्योरम में पढ़ा था अगर G इंडेक्स H इक्वल्स टू 2 होता है एंड H G का एक सब ग्रुप होता है तो वो इम्प्लाई करेगा H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ओके। सो दिस इम्प्लाई जो कोसेंट ग्रुप है G बाई H दैट इज डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर कोसेंट ग्रुप को हम डिफाइंड कर सकते हैं। सो हियर द कोसेंट ग्रुप G बाई H इक्वल्स टू, हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे H एंड G माइनस H, लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन। यहाँ पर H एंड G माइनस H हमें मिल जाएगा, यही दोनों डिफाइंड लेफ्ट कोसेट्स होंगे इस कोसेंट ग्रुप में, ओके। एंड हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ G बाई H इक्वल्स टू 2 होगा। देयरफॉर यहाँ पर G माइनस H इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा, सॉरी H मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो G माइनस H का स्क्वायर इक्वल्स टू H होगा। अभी अगर x बिलोंग्स इन H होता है देन हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स इन H सिंस H इज इन सब ग्रुप ऑफ G एंड इफ x बिलोंग्स इन G माइनस H, मतलब कि x अगर G का एलिमेंट होता है लेकिन H का एलिमेंट नहीं होता देन यहाँ पर लेफ्ट कोसेट एक्स H इंटरसेक्शन सब ग्रुप H इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा, मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। सो देयरफॉर हमें लेफ्ट कोसेट एक्स H इक्वल्स टू मिल जाएगा G माइनस H, देयरफॉर एक्स H का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा G माइनस H इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू H। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर H इज इक्वल्स टू H, जो कि इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स इन H। सो हेंस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बिलोंग्स इन सब ग्रुप H for all x belongs in group G, that is the required solution।